हेलो दोस्तों और स्वागत है आप सभी क्रिकेट दीवानों का आज के इस धमाकेदार सांसें रोक देने वाले और हाई वोल्टेज टी20 मुकाबले में, जहां दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के सबसे खास और आकर्षक मैच 37 में आमने सामने टकरा रही हैं दो ऐसी विशालकाय और ताकतवर टीमें जिनके आते ही ग्राउंड का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस की, जिनके बीच आज अहमदाबाद के इस खूबसूरत और विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऐसा घमासान युद्ध छिड़ने वाला है जिसका इंतजार पूरे देश के दर्शक बेसब्री से कर रहे थे। दोस्तों, आज के दिन आसमान में सूरज ढलने के साथ ही स्टेडियम की चकाचौंध कर देने वाली फ्लडलाइट्स पूरी तरह से ऑन हो चुकी हैं और मैदान पर मौजूद हर एक कोने में सिर्फ और सिर्फ पीले और नीले रंग के झंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। वहां बैठे लाखों दर्शकों के शोर और उनकी सीटियों की आवाज से पूरा का पूरा स्टेडियम गुंजायमान हो उठा है और ग्राउंड पर आज जो ऊर्जा और गर्मी महसूस हो रही है वो सच में किसी फाइनल मैच से कम नहीं लग रही। पिच की बात करें तो आज की विकेट एकदम पट्टा और बैटिंग के लिए स्वर्ग जैसी लग रही है, जहां पर गेंदबाजों के लिए आज का दिन आसान नहीं होने वाला। और इसी पिच का पूरा फायदा उठाने के लिए जब मैदान के बीचों बीच टॉस का सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने चेन्नई सुपर किंग्स का साथ दिया और उन्होंने बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधा पहले बल्लेबाजी करने का आक्रामक फैसला ले लिया और सबको बता दिया कि आज वो जीटी के पेसर्स और स्पिनर्स दोनों की जमकर खबर लेने वाले हैं। जैसे ही इनिंग्स की पहली गेंद डालने का वक्त आया और चेन्नई के युवा धाकड़ ओपनर आयुष म्हात्रे ने क्रीज पर अपना गार्ड लिया, वहां बैठा हर एक फैन इस बात से अनजान था कि अगले कुछ ही मिनट में मैदान पर ऐसा भयंकर तूफान आने वाला है जो जीटी के पूरे खेमे को हिलाकर रख देगा। म्हात्रे ने आते ही पहली कुछ गेंदों को थोड़ा समझने के बाद अपने बैट का ऐसा आक्रामक रूप दिखाया कि सामने खड़े फील्डर्स बस दर्शक बनकर रह गए। सबसे बड़ा और यादगार पल तो तब आया जब उन्होंने जीटी के तेज गेंदबाज अरशद खान को अपना निशाना बनाया। दोस्तों, अरशद खान का वो एक ओवर जीटी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि म्हात्रे ने उस एक अकेले ओवर में ग्राउंड के चारों तरफ चौके और छक्कों की ऐसी बारिश की और पूरे 28 रन बटोरकर गेंदबाज के होश उड़ा दिए। उनका बैट बॉल पर लगते ही ऐसी कड़क आवाज निकल रही थी जो सीधा दर्शकों के दिलों में जा रही थी। म्हात्रे ने मात्र 17 गेंदों में ही धुआंधार 34 रन बना डाले और जीटी के कप्तान को लाइन लेंथ बदलने पर बुरी तरह से मजबूर कर दिया। लेकिन फिर आखिरकार प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि जीटी के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद गेंदबाज माने जाते हैं, उन्होंने अपने तजुर्बे का पूरा इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी चतुराई भरी धीमी कटर गेंद डाली जिसकी गति को म्हात्रे बिल्कुल पढ़ नहीं पाए और जल्दी हवा में शॉट लगाने के चक्कर में उन्होंने अपना कीमती कैच मिड ऑफ पर तैनात मोहम्मद सिराज के सुरक्षित हाथों में दे दिया। म्हात्रे के पवेलियन लौटने पर स्टेडियम में थोड़ी शांति जरूर आई, लेकिन उनकी इस आतिशी शुरुआत ने सीएसके की एक बहुत बड़ी और मजबूत नींव रख दी थी, जिसके ऊपर अब एक विशाल स्कोर का महल बनना तय हो चुका था। इसके ठीक बाद ग्राउंड पर उतरे अनुभवी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज डेवन कॉनवे, जिन्होंने एक अलग ही क्लास और नजाकत भरी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। कॉनवे ने मैदान की हर एक गैप को ढूंढकर इतने खूबसूरत कवर ड्राइव्स और सटीक पुल शॉट्स लगाए कि कमेंट्री बॉक्स में बैठे दिग्गज भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उन्होंने बिल्कुल सही समय पर अपनी एक बेहद आकर्षक और जिम्मेदारी भरी हाफ सेंचुरी पूरी की और दूसरे छोर पर उनका बखूबी साथ दे रहे थे उर्विल पटेल, जिन्होंने भी मौका मिलते ही अपने हाथ खोले और कुछ बेहद करारी बाउंड्रीज लगाकर स्कोरबोर्ड की तेजी को किसी भी हाल में रुकने नहीं दिया। जब ये दोनों बेहतरीन बल्लेबाज अपना काम पूरी तरह से करके वापस डगआउट में गए तो जीटी के स्पिनर्स को लगा कि शायद अब उन्हें गेम में थोड़ी सांस लेने की जगह मिलेगी। लेकिन दोस्तों, असली आतंक आना तो अभी बाकी था, जिसका नाम था शिवम डुबे। जैसे ही लंबे कद के इस ताकतवर खिलाड़ी ने ग्राउंड में अपने कदम रखे, पूरे क्राउड ने एक सुर में डूबे डूबे चिल्लाना शुरू कर दिया और उन्होंने दर्शकों को बिल्कुल निराश नहीं किया। आते ही उन्होंने स्पिनर्स पर हल्ला बोल दिया और ऐसी भयंकर पावर हिटिंग दिखाई कि सिर्फ 8 गेंदों में ही उनके बट से 2 गगनचुंबी छक्के निकल गए और उन्होंने 17 रन ठोक दिए। हालांकि जब वो इस तबाही को और बड़ा करना चाहते थे तो बाउंड्री लाइन पर एक बेहतरीन कैच के चलते वो आउट हो गए। यहां जीटी को लगा कि अब वो गेम में वापसी कर लेंगे, लेकिन उन्हें कहां मालूम था कि आज उनकी किस्मत में डेवॉल्ट ब्रेविस का खतरनाक रूप लिखा हुआ है। ब्रेविस जब मैदान पर आए तो उनके चेहरे पर एक अलग ही फोकस साफ झलक रहा था। उन्होंने ग्राउंड के हर एक हिस्से में ऐसे दिलकश और पावर पैक्ड शॉट्स खेले कि ग्राउंड पर मौजूद जीटी का हर एक पेसर और स्पिनर पूरी तरह से असहाय नजर आने लगा। ब्रेविस ने आगे बढ़कर पेसर्स के सर के ऊपर से ऐसे भारी छक्के मारे जिनकी रफ्तार देखकर फील्डर्स ने हिलना तक छोड़ दिया था। उन्होंने अपनी इस ना भूलने वाली आतिशी पारी में सिर्फ 23 गेंदों का सामना किया और ग्राउंड पर आग लगाते हुए 57 रन ठोक डाले। ये सीएसके के आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक बन गया और जब उन्होंने अपना 50 पूरा किया तो ग्राउंड में बैठे लाखों लोगों ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं। उनका रिवर्स स्वीप और हेलीकॉप्टर शॉट आज के दिन की सबसे बड़ी हाईलाइट बन गया था।
और अंत के आखिरी कुछ ओवर्स में आकर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी अपना लंबा तजुर्बा दिखाया और शांति से समय पर कड़क शॉट्स लगाते हुए 18 गेंदों में 21 रन की नाबाद इनिंग्स खेली, जिसके चलते सीएसके ने अपने 20 ओवर्स में 230 रन का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया, जिसे देखकर ही विरोधी टीम के पसीने छूट गए थे। प्रसिद्ध कृष्णा अकेले ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने रन्स के इस तूफान के बीच 4 ओवर्स में मात्र 22 रन देकर 2 सबसे जरूरी विकेट अपने नाम किए थे। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसे ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। अब जब 231 रन के इस बेहद बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए गुजरात टाइटंस की टीम ग्राउंड पर उतरी तो उनके हजारों दीवाने फैंस को उनके कप्तान शुभमन गिल और उनके साथ ओपनिंग करने उतरे भरोसेमंद युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन से एक बड़ी और चमत्कारी पार्टनरशिप की उम्मीद थी। स्टेडियम में एक बार फिर से गिल गिल की गूंज उठी और सबको लगा कि आज एक हिस्टोरिक रन चेज होने वाला है, लेकिन सीएसके के शातिर कप्तान और उनके बॉलर्स ने ड्रेसिंग रूम में ही जीटी के टॉप ऑर्डर को ढेर करने की एक पक्की प्लानिंग रच ली थी। इनिंग्स की शुरुआत में ही कप्तान गिल ने आगे बढ़कर गेंदबाजों पर प्रेशर डालने के लिए ग्राउंड के डाउन द ग्राउंड आकर्षक स्ट्रोक्स लगाए और अपनी तेजी से 13 रन बनाए, जिसमें एक शानदार लंबा छक्का भी शामिल था, जिसे देखकर जीटी के डगआउट में थोड़ी खुशी दौड़ी। लेकिन जैसे ही उन पर रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव हावी होने लगा, उन्होंने जल्दबाजी में एक और हवा में शॉट लगाने का प्रयास किया, पर इस बार बैट गेंद तक सही से नहीं पहुंचा और वो अपना सबसे कीमती विकेट गंवा बैठे। गिल के आउट होते ही पूरे विशाल मैदान में अचानक से सन्नाटा छा गया और उनके डगआउट में बैठे सभी खिलाड़ियों के चेहरों पर दर्द साफ पढ़ा जा सकता था। कप्तान के पवेलियन लौटने के ठीक बाद नंबर 3 की महत्वपूर्ण पोजीशन पर बल्लेबाजी करने आए दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज जॉस बटलर, जो अकेले दम पर मैच पलटने का मद्दा रखते हैं। उन्होंने क्रीज पर आते ही 1-2 बेहतरीन कवर ड्राइव्स लगाकर अपने खतरनाक इरादे जरूर जताए, पर तेज गेंदबाज की एक ठीक ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई स्विंग गेंद की लालच में वो बुरी तरह फंस गए और स्लिप फील्डर के हाथों में एक आसान सा कैच थमाकर तुरंत वापस पवेलियन लौट गए। उनके ठीक बाद हार्ड हिटर शेरफेन रदरफोर्ड क्रीज पर आए, पर सामने से अंशुल कंबोज ऐसी आग उगल रही बॉलिंग कर रहे थे जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। कंबोज की एक बेहद ही तीखी, फुर्तीली और तेजी से अंदर आती हुई इन स्विंग डिलीवरी को रदरफोर्ड बिल्कुल नहीं पढ़ पाए और जब तक उनका बैट नीचे आता, उनका ऑफ स्टंप हवा में उड़ चुका था और डंडे बिखर चुके थे। इनिंग्स के 5वें ओवर तक आते आते ही जीटी का स्कोर मात्र 30 रन पर उनके 3 सबसे बड़े खिलाड़ियों का विकेट गिर चुका था। इस बेहद तनावपूर्ण और भारी दबाव की स्थिति में अब सारी जिम्मेदारी ओपनिंग करने आए साई सुदर्शन पर थी कि वो एक छोर पर टिके रहकर इस डूबती हुई नाव को किसी तरह से संभालें। उन्होंने पेसर्स और स्पिनर्स के खिलाफ क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करते हुए सटीक स्वीप शॉट लगाया और ठीक उसके बाद कड़क स्क्वायर कट लगाकर लगातार 2 बढ़िया बाउंड्रीज बटोरी, जिससे थोड़ी देर के लिए फैंस में जश्न का माहौल बना। पर जब ओवर बाय ओवर रन रेट का पहाड़ और बड़ा होता चला गया तो सुदर्शन भी खुद को रोक नहीं पाए और वो एक बढ़िया लेंथ बॉल पर आगे आकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक तगड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और गेंद बैट के बिल्कुल निचले हिस्से पर लगकर हवा में खड़ी हो गई और सीधा डीप बाउंड्री पर अलर्ट खड़े डूबे के हाथों में चली गई। इस एक और बड़े विकेट के गिरने के बाद जैसे पूरी जीटी टीम का बचा कुचा कॉन्फिडेंस भी गिर गया और खिलाड़ियों के आने जाने की एक लंबी लाइन लग गई। सीएसके के कप्तान ने अपने स्पिनर्स का शातिर इस्तेमाल किया। नूर अहमद, जो कि चाइनामैन गेंदबाजी में महारत रखते हैं, उन्होंने अपनी घूमती हुई और जादू की तरह बदलती लाइन से ऐसा फंसाने वाला मकड़ जाल बुना कि उनकी तेज गुगलीज को पढ़ना जीटी के मिडिल और लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए पहेली बन गया था। एक बेहतरीन डिलीवरी पर तो नूर ने ऐसा घुमाव दिखाया कि बल्लेबाज को बैट और पैड के बीच में से गैप देकर क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसका अद्भुत नजारा देखकर पूरा सीएसके खेमा उछल पड़ा। वहीं ठीक दूसरे छोर से बॉलिंग कर रहे अंशुल कंबोज ने अपनी तीखी पेस और एक्यूरेट लेंथ से जीटी के बल्लेबाजों को लगातार बैकफुट पर ढकेल कर रखा। इन दोनों ही घातक गेंदबाजों ने आज आले दर्जे का प्रदर्शन करते हुए अपनी अपनी टीम के लिए 3-3 सबसे बड़े विकेट चटकाए और जीटी की उम्मीदों की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। हर एक डॉट बॉल के साथ जीटी पर स्कोर को जल्दी चेस करने का प्रेशर दुगना होता गया, जो अब कैलकुलेशन के हिसाब से 20 रन प्रति ओवर के भी ऊपर जा चुका था और जीत नामुमकिन सी हो गई थी।
ऐसे मुश्किल वक्त में सभी फैंस की नजरें राहुल तेवतिया और राशिद खान जैसे दो सबसे अनुभवी मैच विनर्स पर टिकी हुई थी। तेवतिया ने क्रीज पर आते ही पहली ही बॉल पर अपना जलवा दिखाते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से एक बहुत लंबा छक्का लगाकर निराश क्राउड में थोड़ी सी जान फूकी और उम्मीद जगाई। पर अगली ही बॉल पर जब वो बॉलर पर और दबाव बनाने और आसमानी लंबा शॉट खेलने की कोशिश करने गए तो बैट पर गेंद आई नहीं और वो आसानी से लॉन्ग ऑन की लंबी बाउंड्री पर लपके गए। वहीं दूसरी तरफ राशिद खान को भी सीएसके के बॉलर की एक सटीक यॉर्कर बॉल ने चारों खाने चित कर दिया और ग्राउंड पर गिरा दिया। उनका ये विकेट गिरते ही जीटी खेमे की आखिरी उम्मीद भी खत्म और ढेर हो गई। मैच के आखिरी ओवर्स में हालत यहां तक बुरी हो गई थी कि जीटी जैसी विशाल बैटिंग लाइनअप की पूरी टीम प्रेशर के आगे बिखर कर सिर्फ 18.3 ओवर्स तक ही बैटिंग कर सकी और लगातार विकेट खोकर आखिरकार अपने सभी 10 महत्वपूर्ण विकेट खोकर मात्र 147 रन के बेहद छोटे टोटल पर बुरी तरह से ऑल आउट होकर घुटने टेक दिए। और इस तरह इस बेहद खूबसूरत शाम में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना पूरा दमखम और चैंपियन वाला क्लास दिखाते हुए ये विशाल मुकाबला पूरे 83 रन के एक सबसे बड़े और शानदार अंतर से बहुत ही आसानी से अपने नाम कर लिया। मैच का पूरा रुख एक अकेले अपने ही दम पर पलटने के लिए डेवॉल्ट ब्रेविस को ग्राउंड के बीचों बीच बुलाकर सबकी मौजूदगी में प्लेयर ऑफ द मैच के बड़े खिताब से नवाजा गया और इस तरह से दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाला ये सुनहरा सा मैच 37 आज के इस वर्ष 2026 के सुनहरे इतिहास की डायरी में हमेशा के लिए ऐसे ही अपनी जगह बना लेगा, जहां हमें आतशी बल्लेबाजी से लेकर लाजवाब गेंदबाजी दोनों का एक बेहतरीन नमूना देखने को मिला और फैंस इस सुपरहिट एंटरटेनमेंट को भूल नहीं पाएंगे।